अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान की एक और बेटी ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। बानो भट्ट ने मिक्स मार्शल आर्ट में एशियन चैंपियन बन के गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बड़े दिलचस्प हकाइक है बानो भट्ट के बारे में। ये तो आप सबको पता चल चुका है कि बानो भट्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हैं, लेकिन बानो भट्ट की तारीख, थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता हूं। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि किस कैपेसिटी में हमारे प्लेयर्स गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने से वसाइल हैं इनके पास और ये गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह का खास करम हो रहा है। सुने जरा, बानो भट्ट जो है 46 किलो की कैटेगरी के अंदर इन्होंने फाइट किया है। सिर्फ 20 साल इसकी उम्र है और ये 13 साल की उम्र से अपने कोच से ट्रेनिंग ले रही है और 20 साल की उम्र में आके इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट में खातून किसी ने गोल्ड मेडल जीता और यह है बानो भट्ट। इन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया की एक प्लेयर को शिकस्त दी है और फाइनल में इन्होंने काजाकिस्तान की प्लेयर को शिकस्त दी है। आपको यह भी बताता चलूं, इसमें 23 मुल्क जो है वो शामिल थे और तकरीबन 180 प्लेयर थे। 180 खवातीन में से पाकिस्तान की इस बेटी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मैं आपको बताता चलूं, ये पुरज़्म है आगे वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए और ये कह रही है कि मैं यकीन से आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप बन के दिखाऊंगी। अब आए ट्विस्ट की तरफ। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि कितने छोटे से वसाइल के अंदर इस बच्ची ने मेहनत की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप जानते हैं कि ये बच्ची इससे पहले इंटरनेशनल मुकाबलों में गई मुकाबला लड़ने और वहां पे इसे शिकस्त का सामना हुआ और यह हार कर वापस आ गई। वजह यह थी कि स्पॉन्सर नहीं था और ये उस पूरी दुनिया की वाहिद बच्ची थी जिसका कोच उसके साथ नहीं था और ये अकेली लड़ रही थी। वो सिर्फ एक पाकिस्तानी थी, बाकी सब फाइटर्स जो है अपने अपने कोचेस के साथ थे। और मैं आपको बताता चलूं, कोच इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर नहीं था। आज ये बच्ची इसलिए जीती क्योंकि लाहौर में चैंपियनशिप थी, कोच मौजूद था और इस बच्ची का ये बयान है कि मैं सिर्फ वही करती रही जो बाद में बाहर से मुझे कोच गाइड करता रहा तो मैं गोल्ड मेडल ले आई। वो जो मुझे बोल रहे थे मैं वो कर थी क्योंकि मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन। सारा क्रेडिट उसने कोच को दे दिया और हमारे पास वसाइल ही नहीं है कि हम कोच को साथ भेज सकें। वहां पे कोच और फिर असिस्टेंट कोच और फिजियो और पता नहीं कौन कौन साथ जाते हैं एक एक प्लेयर के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वसाइल नहीं क्योंकि हमने पैसा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में डाला है और क्रिकेट ने हमें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दी। ये प्लेयर्स के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया। अपने रिश्तेदार बहन भाई इनको पैसे देते हैं, बाहर जाके मुकाबले लड़ते हैं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान इनके ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। इस बच्ची ने कहा है कि अगर अब पाकिस्तान मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे और मेरा कोच मेरे साथ अगर गया तो मैं वर्ल्ड चैंपियन बन के आऊंगी। ज्यादा तो मांग ही कुछ नहीं रही। हमने इतना अरशद नदीम को नवाजा है, हमें इन प्लेयर्स को भी नवाजना चाहिए। इनको कम से कम फैसिलिटेट करें कि ये बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। क्रिकेट को ज़हन से निकालें और इन स्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस करें। बानो भट्ट, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कम वसाइल के अंदर रहते हुए भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। आप असली चैंपियन है और पाकिस्तान आपको सलूट पेश करता है।